मेरे सामने से निकल गया। सोनाली जी का तनु बहन सोनाली दीदी, अंशुमा दीदी, सुरेखा जी भोपाल, पुष्पलता बुआ जी, अलका दीदी और वैशाली दीदी। अर्थात सोनाली दीदी से शुरू हुआ था, तनु बहन, उसके बाद बाकी सब लोगों के कमेंट दिख गए हैं, सभी लोगों का चैतांतरण। चलिए, और कोई कमेंट के लिए सही था चीज चैतांतरण सेशन है। सुप्रिया दीदी चैतांतरण, चैतांतरण अंशुमा जी। और कोई 11 लोग थे, 11 कमेंट नहीं हुए, 8 कमेंट ही हुए। अनीता जी चैतांतरण, अनीता जी दम हो आपकी स्क्रीन पे, जब तक आप अर्क पढ़ भी सकते हैं। शालिनी जी चैतांतरण, ये आपकी स्क्रीन पे अर्क है। अम्मी ऑन हेड गेम, ये कौन है नहीं जानते। ये सुनीता दीदी बांधा चैतांतरण, संयम के नाम से रुचि बहन चैतांतरण, पूनम दीदी चैतांतरण, कीर्ति जी चैतांतरण, रूबी दीदी चैतांतरण, मणिबुआ जी चैतांतरण, वैशाली जी से पहले बोल चुके हैं। चलो, आर्यन के नाम से हमारा गोल्डी दीदी चैतांतरण, उषा दी गोपाल चैतांतरण। चलिए, अर्क का स्वरूप और नर्क में अंतर, ये आपको हम पहले बता चुके हैं, ये आपके सामने पीडीएफ है। कल अपन ने इसका रिवीजन कर लिया था, गुप्त कमल का। कौन है ये एम ऑन गेम, ये कौन है? जय हो लिख रहा है, इसका नाम, आप अपना नाम बताइए। ये है गुप्त कमल। गुप्त कमल पे कमल सी अर्क, निश्चितात्म को कमल समान प्रकाशित देखना। रजनी भाभी जतांतरण, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका दीदी रजनी भाभी भोपाल। संगीत दे जतांतरण, कर्णसी अर्क। डॉक्टर साहब चैतांतरण, प्रमोद भैया चैतांतरण, संदीप भैया आज आप कैसे चैतांतरण, अभय भैया चैतांतरण, एसके जैन डॉक्टर से साहब से बोल ही दिया। चलो, आज अपना रिवीजन है। आज अपन रिवीजन करने वाले हैं नाभि कमल का। नाभि कमल आपके सामने है। चलिए, मंगलाचरण में अपन मूल नाभि कमल ही रहने देते हैं। चलिए, ज्योति जी चैतांतरण। चलिए, जिन लोगों के मैसेज आ गए हैं उन लोगों से सबसे बात हो गई है, 3 मिनट हो गए। चलिए, अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु शत्रु संत तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। तारंत के नाम से जय जिनेन्द्र और स्वाति दीदी जय तारंतरण। चलिए, अपन चलते हैं आज नाभि कमल की ओर। नाभि कमल पे अपने 6 अर्क हैं, जिन्हें आज आप यहाँ पढ़ भी पाएंगे। हाँ धनु बहन, जिन्हें आप यहाँ पढ़ भी पाएंगे सीधे। अब आपको कोई भी शब्दों में जो दिक्कत आती थी विलर होने की, वो भी नहीं आएगी। ये लीजिए सामने नाभि कमल का पहला अर्क है दीप्ति सी अर्क।
आप अच्छे से जानते हैं इसको, दीप्ति सी अर्क को। सोनिका जी लेट आना मना है, छह तारांतरण। चलिए, दीप्ति सी अर्क अपने, दीप्ति सी अर्क क्या भैया, अपना आत्मा ज्योतिर्मय है भैया। और दीप्ति सी अर्क क्या है, आप पढ़ें, सामने आपकी स्क्रीन पे भी है। और यदि आपको आनंद आ रहा हो सुनने में तो आंख बंद करके आनंद लें, उससे ज़्यादा आनंद और कहीं नहीं। कह रहा है भैया, दीप्ति सी अर्क अपने अर्क स्वभाव को त्रिकाल प्रकाश करने वाला और अपने ही अर्क विंद जो अपनी भीतराग सत्ता है, अपना आत्मा प्रकाशमान है, ऐसे त्रिकाल निरावरण स्वभाव को, ज्योति स्वरूप आत्मा को प्रकाशित करने वाला अपना दीप्ति सी अर्क है भैया। मैं आत्मा आनंद स्वरूप दीप्तिमान हूँ भैया, प्रकाश से परिपूर्ण मेरा स्वभाव है। अरे आत्मा दीप्ति शुद्ध भाव में है, ये आत्मा ज्योति स्वरूप है, शुद्ध भाव में है और परिपूर्ण प्रकाश में है भैया। ऐसे अपने शुद्ध भाव में विकार रहित अपनी ज्ञान दीप्ति को अपने में प्रकाशित देखना, इसका नाम है दीप्ति सी अर्क है। दीप्ति दीप्ति ज्ञान ज्योति आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। आत्मा में कोई भी अंधकार नहीं है भैया, आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई अंधकार नहीं है, आत्मा सर्वत्र प्रकाश में है भैया। ऐसे अपने प्रकाश में स्वभाव को देखना, अपने प्रकाशमान त्रकालिक शक्ति को जानना, प्रकाश रूप ज्ञान ज्योति में अपने आप को तिष्ठा हुआ देखना, उसका नाम भैया दीप्ति सी अर्क है। दीप्ति ज्ञान ज्योति में प्रकाशित अपनी सत्ता है। वैसे तो दीप्ति आत्मा का स्वभाव है, प्रकाश आत्मा का स्वभाव है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध प्रकाश में शक्ति वाला है। ऐसे त्रिकाल शुद्ध भाव को, अपने शक्ति स्वरूप को, अपनी ही दीप्तिमान शक्ति को अपने अंतर में देखना, हृदय से उस दीप्तिमान ज्ञान प्रकाश की अनुभूति करना, इसका नाम दीप्ति सी अर्क है। आप अपनी ज्ञान दीप्ति को स्वयं में प्रकाश देखें। दीप्ति 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 आत्म दीप्ति जगमगाए आपके अंदर में। ऐसे परिभाषा बहुत छोटी लिखी हुई है और इसे सारभूत करना है, लेकिन आप सार अर्थात सत्य यही है कि दीप्ति आत्मा का परिपूर्ण भाव है भैया। आप इसे शुद्धता से अनुभव कीजिए। देखो भैया, देखो अपन ने गुप्त कमल की अनुभूति कल करी थी, अब अपना 6 अर्कों का रिवीजन चल रहा है, 6 कमलों का रिवीजन चल रहा है और इस रिवीजन में आज अपना दीप्ति सी अर्क है। तो दीप्ति आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव। अपन इस प्रकार से अपने नाभि कमल में एक कमल, अपने ही नाभि कमल में कमलाकार जो अपना कमल भाव है, जो कमल आकार है, गायक भाव है, उसे खिला के अपने में ही दीप्तिमान प्रकाश शक्ति को देखना, अपनी अंतर दीप्ति को देखना, इसका नाम है दीप्ति सी अर्क। और ये दीप्ति सी अर्क स्वयं अपने में प्रकाशवंत है, प्रकाशमय है भाई। इस दीप्ति को स्वयं के हृदय में देखो, स्वयं के अंतर में इस दीप्ति का अनुभव करो भाई। तो सारभूत बात क्या है, यहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भैया, अपने प्रकाशवान स्वभाव को प्रकाशित करने वाली शक्ति, अपने ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, उस दीप्तिमान स्वभाव को अपने में दर्शाने वाली, अपने में दिखाने वाली परिणति, ये दीप्ति सी अर्क है भैया। दीप्ति आत्मा अनंत दीप्ति में है, बस ऐसा अपन अपने हृदय में देखें, अपने हृदय में जाने। दीप्ति सी अर्क को अपन अपने अनुभव से पहचाने भैया। क्यों पहचाने भैया? देखो भैया, दीप्ति अर्थात कोई भी कार्य की शुरुआत अंधकार में नहीं हो सकती। कुछ भी कार्य ये अपन सुबह सूर्य उदय होने के बाद इस सारे कार्यों की शुरुआत करते हैं। तो ये परंपरा ही है कि अंधकार में कोई भी काम नहीं होता भाई, अंधकार में कोई कार्य नहीं होता, सारे कार्य प्रकाश में होते हैं भाई।
बाहर में सूर्य का उदय होने के बाद सारे कार्य होते हैं। ऐसे ही भैया अंदर में भी जब अंतर ज्ञान में सम्यक ज्ञान की दीप्ति अपने समीचीन शुद्ध सम्यक ज्ञान की प्रकाश में ज्योति जब प्रकट होती है तब सारे काम होते हैं भैया। कौन से? निर्वाण के, मुक्ति के सारे कार्य सम्यक ज्ञान की ज्योति के उज्जवल होने पर होते हैं। ऐसे अपने त्रिकाल ज्योति स्वरूप आत्मा को प्रकाशित करने वाली परिणति, उसका नाम दीप्ति सी अर्घ है। अब क्या करना है? इसे अपने ही नाभि कमल पे देखते हुए इसकी अनुमोदना और इसका सहकार करना है। दीप्ति अपना विशेष स्वभाव है, विशेष। इस विशेष स्वभाव को अपने अंतर में ही देखना है और इस विशेष स्वभाव को अपने अंदर ही देख के अपने अंदर ही इसका आनंद लेना है। ये दीप्ति सी अर्घ है। तो आज भाई अपनी अनुमोदना का क्रम है, तो अपन सर्वप्रथम पहले अर्घ की अनुमोदना करते हुए नाभि कमल पे प्रथम अर्घ दीप्ति सी अर्घ, इसकी अनुमोदना करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रहे आगे की अर्घों की ओर बढ़ना है अपन, तो पीछे की अर्घ छूटते नहीं है। तो अब यहाँ अपने को दीप्ति सी अर्घ की ओर बढ़ना है, तो पिछले अर्घ याद रहना चाहिए। जैसे सुवन सी अर्घ अपने को याद रहना चाहिए, अव्यास सी अर्घ अपने को याद रहना चाहिए, कमल सी अर्घ याद होना चाहिए, चरण सी अर्घ याद होना चाहिए, हंस सी अर्घ याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कमल एक के ऊपर एक खिलते हैं, ये अर्घ एक के बाद एक प्रकाशित होते हैं। तो एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, और जो आगे वाले हैं उनमें पीछे वाली शक्तियाँ होती हैं। ये नया नया अद्भुत प्रकाश जो होता है, ये सब समीचीन ज्ञान में पूर्ण प्रकाश में होता है। ऐसा थोड़ी ना कि आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे का छूटता जाएगा। ये छूटने वाला मार्ग नहीं है। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि अपन भैया पहली क्लास में चले गए तो शिशु का भूल गए, तो दूसरी में आ गए तो भैया पहली का भूल गए। ऐसा मार्ग नहीं भैया। वो अनुभव, वो ज्ञान प्रकाश, वो शक्ति, वो अनंत गुनी होके अनंत प्रकाशमान होके आगे ऊपर की ओर उठती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। इसलिए यहाँ अंतर अनुभूतियाँ छूटती नहीं है, अनुभूतियाँ तो अनंत गुनी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ अपना दीप्ति सी अर्घ हो गया भैया। अब अपन चलते हैं सुदीप्ति सी। अपन अब थोड़ा क्रम फास्ट करेंगे। चलिए, सुदीप्ति सी अर्घ। ये क्या भैया सुदीप्ति सी अर्घ? ये सुदीप्ति सी अर्घ क्या भैया? अपने देदीप्यमान स्वरूप की शोभा, देदीप्यमान आत्मा अनंत गुणों से प्रकाशमान है भाई। आत्मा के एक गुण में दीप्ति नहीं है, आत्मा के अनंत गुणों में दीप्ति है भाई। ऐसे अपने परम देदीप्यमान गुणों से प्रकाशमान, शोभायमान अपने आत्मा में अभेद अनुभूति का प्रकाश सुदीप्ति सी अर्घ है। देदीप्यमान एक दो गुण नहीं, अनंत गुणों का एक अकेला पुंज आत्मा के समस्त गुण प्रकाशमान है। देखो भैया, आत्मा का यदि एक भी गुण प्रकाश से भरा नहीं होता तो अन्य गुणों के जानने में नहीं आता। इसलिए प्रकाश से ही प्रकाश होता है। इसलिए आत्मा सर्वदा चैतन्यमय है, तो आत्मा के अनंत गुण अपने अपने प्रकाश से भरे, सब में अपनी अपनी प्रकाश मान सकती है, और सब अपनी प्रकाश शक्ति के कारण से स्वयं ज्योतिर्मय हो रहा है, और सब ज्ञान में स्वयं झलक रहा है। ज्ञान उन्हें जानने का विकल्प थोड़ी कर रहा, वो ज्ञान में स्वयं झलक रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें अपनी अपनी दीप्ति है। तो अनंत दीप्ति एक साथ हो गई, अनंत गुणों की दीप्तियां एक साथ हो गई, तो ये आत्मा देदीप्यमान हो गया, देदीप्यमान सूर्य की तरह जगमगाने लगा। करोड़ों करोड़ों नहीं, अनंत प्रकाश में शक्ति। तो भैया ऐसा आत्मा कैसे क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा देदीप्यमान गुणों का स्वामी है भैया। ऐसे देदीप्यमान स्वभाव की शोभा में मग्न अपने अभेद स्वभाव की अनुभूति का जो प्रकाश है, उसका नाम सुदीप्ति सी अर्घ है भैया। ये आत्मा त्रिकाल शुद्ध अपने ज्योतिर्मान स्वभाव में परिणत अपने आत्मा में अभेद रूप से विद्यमान है। अच्छी परिभाषा लिखी है। आनंद में ये अपने ही स्वभाव का स्वयं उद्घोषक है, अपने अस्तित्व में स्वयं विद्यमान है। इस प्रकार से अपने स्व आत्म ज्योति को, अपने सम्यक ज्ञान में प्रकाश से भरा हुआ अपना जो निशंक भाव है, निर्द्वंद भाव है, ऐसे आत्मा का प्रगाढ़ता से श्रद्धान लिखा है,
प्रगाढ़ रूप से स्वीकारता, अपनी ही परिणति में उसको सहज प्रकाशमान देखो। देखो देखो कि मैं आत्मा ही परम शुद्ध हूँ। ऐसा दीप्तमान गुणों का अपने में सहकार, ऐसा दीप्तमान गुणों का अपने में स्वयं आचरण, ज्ञान में समर्पण, ये अनंत गुण में आत्मा ही सुदीप्तिमान अपना चैतन्य स्वभाव है भैया। इसको अपने ज्ञान घन वीतराग क्या बोलता है, ये ज्ञान घन जो अपना वीतराग दीप्तमान चतुष्टय भाव है ना, इसको अपने में ग्रहण करो भैया। अनंत गुणों से परिपूर्ण सुदीप्ति सियार के ये अपने हृदय में उत्पन्न है। ए जीवात्मा, इसकी हृदय अनुभूति करो, हृदय से भावना भाव और हृदय से इसका सहकार करने के लिए ललायत रहो। अंतर में जानो इसको, अपने अंतर में क्या जाने, ये सुदीप्ति सी अर्क मेरा स्वयं का प्रकाश है। स्वयं इसे स्वानुभूति से प्रमाण करके अपने अनुभव में लेके आओ। देखो तो पहला दीप्ति सी, और दीप्ति सी के साथ सुदीप्ति सी। अब सुदीप्ति सी में दीप्ति सी, अव्यास सी, सुवन सी, हंस सी, ये स्वयं झलक रहे हैं। ये सारी शक्तियां अपने आप ही झलक रही हैं और आगामी अर्क का प्रादुर्भाव होने लगेगा। दीप्ति सी सुदीप्ति सी में अभय सी अर्क अपने आप ही झलकेगा भैया, यही झलकने लगेगा। देखो अभय 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 अभय, यहाँ प्रकाश है और प्रकाश सरोवर एक प्रकाश मात्र है। तो अपन ने अभी पहले दीप्ति सी अर्क की अनुमोदना करी थी। अपन ने जाना था कि दीप्ति सी अर्क क्या है, उसी के जोड़ीदार सुदीप्ति सी अर्क आ गए। ये नाभि कमल की दूसरी पंखड़ी पे सुदीप्ति सी अर्क शोभायमान हो रहा भैया, और अपने ही दीप्तमान गुणों का अनंत प्रकाश सर्वांग से शुद्ध अपने ज्योति स्वरूप को साक्षात्कार रूप प्रकाशित कर रहा भैया। दीप्ति सी हो गया, सुदीप्ति सी हो गया। ऐसे दोनों अर्कों के प्रकाश में आत्मा आत्मज्ञानी साधक आनंद से सराबोर हो रहा है, आनंद भाव से सराबोर हो रहा है। और जब ज्ञानी श्रावक, ज्ञानी साधक ऐसे आनंद भाव से सराबोर होता है, ऐसे ज्ञान भाव से सराबोर होता है, विकार भाव से मुक्त अपने ही तत्व को प्रकाशित होता हुआ देखता है, अपने ही सुदीप्ति श्री अर्क को दीप्तमान शक्ति में प्रकाशमान होता हुआ देखता है, तो भैया अनंत आनंद और हर्ष के साथ, अनंत उत्साह के साथ अपनी अंतर परिणति में ज्ञान भाव विज्ञान भाव की सहकारिता करता है। ऐसा आनंद अपने आप ही खिलता है। ऐसी आनंद में साधना अपने आप ही उपलब्ध होती है। इसके नाम है भैया क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दीप्ति सी अर्क, सुदीप्ति सी अर्क। दो अर्क होगा अपने। अब अपन चलते हैं अभय सी अर्क की ओर। सबसे अच्छा आप नाम सुनो, नाम सुनते से ही आपको आनंद आएगा। अभय, जहाँ किसी प्रकार का भय आपके पास शेष न रह जाए, नाम ही अभय सी अर्क है। चलिए अभय सी अर्क की अनुमोदना के लिए चलते हैं अपन भैया। आखिरी क्रम है, याद रखिएगा। अरे चर्चाएं आपको सुनने नहीं मिलेंगी डबल से, इसलिए आनंद से इनका स्मरण रखिए। अभय पूर्ण अभय आत्मा का स्वरूप है भैया। अभय, जहाँ सल शंका ना हो कोई भय, वहाँ है अभय। कौन कौन सी चीज नहीं हो, सल नहीं हो, शंका नहीं हो, भय ना हो, वहाँ अभय। तीन चीज नहीं होती। जहाँ भय होता है वहाँ सल और शंका होती है। इसलिए जहाँ भय नहीं है वहाँ सल नहीं है, जहाँ सल नहीं है वहाँ शंका नहीं है, जहाँ सल शंका नहीं है वहाँ भय नहीं है। तो जहाँ सल शंका नहीं है वहाँ अभय है। अभय 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 अभय। तो आचार्य श्रीमद् जिनतानंद स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण अभय स्वरूप का अनुभव करने वाला अभय सी अर्क है। अभय मेरा स्वभाव है, ऐसे अभय स्वभाव को अनुभूति में लेने वाला अभय सी अर्क है। जब आत्मा अपने ही आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा पद को अपने में ही अनुभव करता है। ये देखो 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 देखो, इस तीन लोक में मैं ब्रह्म में वीतराग शक्ति हूँ, मेरा बाल बाका करने की ताकत किसी में नहीं है। जीव अपने अंतर में जब अपने निर्द्वंद भाव को देखता है तब वो अभय सी अर्क का अपने ज्ञान भाव का प्रकाश देखता है। इसमें लिखा भी ना, जब जीव पर पर्याय को देखता है तो भयभीत होता है, पर पर्याय में लगता है तो भय को प्राप्त होता है। लेकिन जब जीव अपने अभय 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 भाव, अपनी ज्ञान घन सत्ता को देखता है तो उसे निर्द्वंदता आती है कि ये आत्मा तो न सड़ता है, न गलता है, न मरता है, ना नष्ट होता है। यह आत्मा तो अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है,
अखंड ज्ञान घन निधान है, चैतन्य ज्ञान पिंड घन है। तो ऐसे चैतन्य ज्ञान पिंड घन अपने ज्ञायक भाव को अपने अंतर में देखना, ये अभय सी अर्घ है भाई। अभय सी अर्घ अपनी अंतर विशेष ज्ञान जागृति का प्रकाश है। तो आचार्य देव कहते हैं यानी अपने अभय स्वभाव की परिणति को स्वयं में जागृत कर लेता है भैया। वो देखता है कि हा देखो देखो काय कब है, अविनाशी शाश्वत स्वरूप बरत रहा है। स्वयं अपनी अंतर की अनादि निरंतर वीतराग सत्ता स्वयं बरत रही है। तो किस बात का भय, देखो मैं तो पूर्ण प्रकाशमान वीतराग तत्व अपने ही सहज अनुभव गम में अर्घ स्वभाव प्रकाश में परिणत हो रहा हूँ। और देखो मेरा अपने में सहज अपना ज्ञान विज्ञान स्वभाव सहज ही बरत रहा है। भगवान आत्मा सहज ही अपना अभय स्वभाव सहज ही बरत रहा है। ऐसे अंतर में निशंक निर्भय निर्द्वंद अपने ज्ञान भाव में डटे रहो, बस इसका नाम है अभय सी अर्घ। अये भव्य आत्मा, ऐसे अभय स्वभाव की अनुभूत न करो जहाँ न सल है, न शंका है, न डर है, कोई डर नहीं है। आत्मा शाश्वत दृढ़काली ज्ञान घन पिंड वीतराग सत्ता है। इस वीतराग स्वभाव का कोई बाल भी बाका करने वाला नहीं है। तीन लोक तीन काल में, इस पूरे ब्रह्मांड में तीन लोक तीन काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा बाल भी बाका कर सके। ऐसा अभय सी अर्घ है, अभय अभय सी अर्घ। ये तो बता अंतर की स्वीकारता है। तब अंतर में निर्भयता है। जब ज्ञानी साधक अपने अंतर में अंतर ध्यान में जब निर्भय होता है, अपने अभय सी अर्घ के अर्थात अपने शाश्वत ध्रुव सत्य के दीप्तिमान सुदीप्तिमान प्रकाश के साथ जब वो अपने निर्द्वंद अविनाशी शाश्वत पद को स्वयं में गमता है, तो उसके अंदर जो अभयता का भाव प्रकट होता है वो अभय सी अर्घ कहलाता है। और इसी अभय सी अर्घ के साथ साथ उसके अंतर में सुअर्घ अपने ही अंतर आत्मा का प्रकाश साथ में झलकने लगता है। तब वो अभय सी अर्घ की अंतर ज्योति को पूर्ण करता हुआ, अभय सी अर्घ की अंतर ध्यान ज्योति में रत होता हुआ उसी के अनंत अनंत प्रकाश में झूलता है। ऐसा अभय सी अर्घ है भैया। अपने को इसकी अनुमोदना करना है, इसका सहकार करना है, इसी की वास्तविकता में स्वीकारता अंतर में रखनी है भैया। यह अभय सी अर्घ का प्रकाश है। अब अपन चलते हैं, 3 अर्घ अपने पूरे हुए। आपने 3 अर्घों को वापस रिवीजन में लिया। अब अपनी 3 अर्घों की बात और बची भैया, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। क्या है अगला विषय? सुर्ख सी अर्घ। लोग बात ये सोच रहे होंगे भैया पैसे ही अपन इतने दिन में ये अर्घ पढ़े, अब आप उसको फिर रिवीजन करवा रहे हो। एक ही एक चीज़। ठीक है, सबकी अपनी अपनी भावना है, सबका अपना अपना सहकार है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी रुचि है। आपको अच्छा लग रहा आप अनुमोदन कीजिए। फिर से स्वर्ग सी अर्घ, अपने प्रकाश को, अपने प्रकाश आत्मा का, आत्मा प्रकाशमान है, जो लिखा है वो पढ़ना है पहले। अपने प्रकाश को अपने में अपने द्वारा प्रकाशित करना सुर्ख सी अर्घ है। हमने आपको कई बार बताया, सुर्ख जिसको प्रकट नहीं करना, सुर्ख उसका नाम है सुअर्थ है, जो स्वयं ही प्रकाशमान है, जिसको आपको जगाना नहीं है, जिसको आपको लाना नहीं है। जब क्या बाहर का बल्ब अपन जलाते हैं तो प्रकाश होता है, सूर्य उगता है तो सूर्योदय होता है, लेकिन भगवान आत्मा यहाँ आत्मा जो है वो सूर्य सी अर्घ है। वो स्वयं उदित है, सदा उदित रहने वाला है, जो अस्त नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो कभी ग्रहण को प्राप्त नहीं होता, जिसमें कभी आवरण या अंतराय नहीं आते, उसको कहते हैं सूर्य सी अर्घ। आपको हमने बहुत अच्छे से बताया है। आप इस बात को याद रखिएगा हमेशा, सूर्य को तो अस्त होना पड़ता है, लेकिन सूर्य का कभी अस्त नहीं होता, वो कभी निरस्त नहीं होता, वो कभी आवृत नहीं होता। इसलिए सूर्य अर्थात अपने प्रकाश को अपने में ही, अपने में प्रकाशित होता हुआ देखना, स्वयं को स्वानुभव में प्रकाशमान शक्ति रूप जानना, उसी को स्वानुभव करना, ये सूर्य सी अर्घ है भैया। क्या है इसमें? आत्मा ये स्वयं के द्वारा स्वयं को प्रकाशित करता है, बाहर के प्रकाश से इसका कोई संबंध नहीं भैया। ये स्वयं के प्रकाश से बढ़ता है, स्वयं में प्रकाशित होता है। और देखो तो सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है इसमें, ये बाहर के प्रकाश के लिए सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता है, लेकिन अंतर आत्मा के स्वप्रकाश के लिए कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अंतर का प्रकाश अंतर में स्वाधीन है, शुद्ध है, वीतराग भाव में है, स्वयं शुद्ध प्रकाशमान है। यहाँ उदाहरण भी आगम का सूत्र है ये, आपो दीपो भवा, आत्मा अपना दीपक स्वयं है, आत्मा स्वयं प्रकाशित है, अपना दीपक स्वयं है। ये आत्मा जब अपने आप को स्वयं प्रकाशमान शक्ति से सरावोर देखता है कि हा, देखो 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 देखो, सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में मैं स्वयं प्रकाशमान, अपना ही केवल ज्ञान में चतुष्टय भाव, ये अपना ही वीतराग पथ है। जब ये आत्मा स्वयं अपने को अपने में प्रकाशमान देखता है, तब भगवान आत्मा, तब इस प्रकाश की अनंत महिमा जागती है, तब ये शुद्ध प्रकाशमान, ये ज्ञायक रूप अपनी प्रतीति में भासता है, चिदानंद की चैतन्य अनुभूति में भासता है। वो जब ये चिदानंद की चैतन्य ज्ञान अनुभूति में भासता है ना, ये ध्रुव प्रकाली, ये ध्रुव प्रकाली, ये ध्रुव प्रकाली, ये देखो स्वयं स्वयं करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशमान, कोण प्रकाश, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशमान, स्वयं ये स्वर्ग सी अर्घ है। अगर स्वयं ही अर्क जहाँ अनुभूति में आ जाए, जैसे अर्क अर्कस कहेंगे, अर्क अर्कस, जहाँ अर्क ही अनुभूति में, स्वानुभूति में, अर्कस से मतलब स्वानुभूति में, जहाँ प्रकाश का ही अनुभव है, वहाँ स्वर्ग सी अर्क है। तो आपने आज भैया रिवीजन में फिर आपने 4 अर्कों को जान लिया। यहाँ दीप्ति श्री भी दिख रहा है, दीप्ति सी अर्क भी दिख रहा है, सुदीप्ति सी भी अर्क भी दिख रहा है, अभय सी अर्क भी दिख रहा है, और उसके साथ स्वर्ग सी अर्क का प्रकाश हो रहा है। आत्म ध्यान में 4 पंखड़ियों पे 4 सूर्य एकदम जगमगाते हुए एक साथ अनुभव का विषय बन रहा है, और यह आत्मा परम आनंद में अपने ही आनंद भाव में डूब के अपने ही प्रकाशमान स्वभाव की बलवत्ता के साथ, अपने ही आत्मा के दृढ़ श्रद्धान के साथ अपने में ही छलांग लगा रहा है। और जहाँ ज्ञानी ऐसा स्वयं में ही छलांग लगाता है, जहाँ ज्ञानी स्वयं में ऐसा उछाल मारता है कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वीतराग तत्व, वहाँ ऐसा परम आनंद, निर्दोष आनंद, निरपेक्ष आनंद ऐसा बहता है सर्वात्म प्रदेशों में, जिस आनंद का कोई और छोर नहीं होता, जिस आनंद का कोई आदि अंत नहीं होता भैया। ऐसा आनंद बहता है सर्व आत्म प्रदेशों में भैया। ऐसे आनंद की चर्चा यहाँ स्वर्ग सी अर्क में आचार्य मज्जनतारण स्वामी ने दी है भैया। इस स्वर्ग सी अर्क को हम जाने, इस स्वर्ग सी अर्क को हम माने, पहचाने, और भैया इसकी अनुमोदना करके अपन अपना मार्ग बनाए। बस थोड़ी सी देर और चलती क्रिया है। 4 अर्क का प्रकाश आपने रिवीजन में ले लिया भैया। कौन कौन से? दीप्ति सी अर्क, सुदीप्ति सी अर्क, भूलिएगा नहीं, ये हमने कहा ना प्रकाश है, ये घट्टा नहीं है। ये दीप्ति सी अर्क, सुदीप्ति सी अर्क, उसके साथ ही अभय सी अर्क और सुर्ग सी अर्क, 4 सूर्य एक साथ जगमगाएंगे, एक आध घोड़ नहीं होगा। और इसके नीचे वाले भी इसमें दिखेंगे, क्या दिखेंगे? नीचे हंस सी अर्क का भी उजाला दिखने लगेगा, सुवन सी अर्क का भी दिखने लगेगा, कमल सी अर्क का भी दिखने लगेगा, चरण सी अर्क का भी दिखने लगेगा, अव्यास सी अर्क भी जानने में आएगा। सारी अनंत 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 ज्योतियां एक साथ जानने में आएंगी। और जहाँ ऐसा प्रकाश बढ़ता जाएगा कि हा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, यही है, यही प्रकाश, यही मेरा रूप, यही मेरा रूप, चाहे ऐसी अनुमोदना होने लगेगी ना, जहाँ आपको ऐसा आनंद आने लगेगा, वहाँ आप देखोगे कि सर्व आत्म प्रदेशों में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ। फिर आपको भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, शल्य नहीं रहेगी, शंका नहीं रहेगी, आत्मा का आनंद रहेगा, और आपको विश्वास और गहरा प्रगाढ़ श्रद्धान हो जाएगा कि मैं आत्मा तो, तारण स्वामी सही कहते थे, मैं आत्मा तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, पूरे शुद्ध प्रकाश से भरा हुआ हूँ। गुरुदेव की बात तो सत्य प्रमाण है। आत्मा में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा में अंधकार है कहाँ? अंधकार तो अज्ञान बुद्धि से पैदा होता है, आत्मा तो सर्वत्र प्रकाशमान है। तो भैया अपने नाभि कमल पे 4 अर्कों का प्रकाश अपन ने फिर रिवीजन में लिया है। अब चलती क्रिया में 2 अर्क और बचे हैं, तो अपन चलते हैं आगे 2 अर्कों की ओर। अर्थ सी अर्क, बीच में कौन सा कमल आ गया, क्या बात, छठा कैसे आया? चलिए देखेंगे इसे अपन चलते हैं अर्थ सी अर्क की ओर और विंद सी अर्क की ओर। चलिए अर्थ सी अर्क, ये क्या है भैया? ये अपने अंतर में अर्थ सी अर्क का प्रकाश है भैया।
अर्थ सी अर्क, अपने कईयों बार इसका अर्थ समझा है। हम लोग को ग्रंथ, जब तारण स्वामी ग्रंथ को वांचन करते हैं ना, तो अर्थ का अर्थ तो हम बार बार निकालते हैं और निकालना ही पड़ता है। गुरु महाराज ने इतने बार अर्थ लिखा है कि उसका अभिप्राय तो निकालना ही पड़ता है, और अर्थ का अर्थ ही अभिप्राय होता है। प्रयोजनी, प्रयोजनी रत्नत्रय में तीर्थ, अर्थ का अर्थ ही प्रयोजनी शक्ति है। प्रयोजन भूत परमात्म शक्ति का अनुभव ही अर्थ से अर्थ है। प्रयोजनी प्रकाशवान स्वभाव आपके अनुभव में जिस परिणति के द्वारा है, वो अर्थ से अर्थ की परिणति है भैया। पीछे दीप्ति श्री, सुदीप्ति श्री, अभय श्री और सुअर्क श्री, अर्कों के प्रकाश के साथ साथ ये अर्थ सी अर्क का वैभव अंतर में जाग गया है भैया। और ये भव्य आत्मा क्या कर रहा है, अपनी निधि अपने में प्रकट कर, अपने अर्थ सी अर्क से अपने ही प्रयोजनभूत स्वरूप मात्र प्रयोजनी सत्ता, आत्मा प्रयोजन मात्र सत्ता है, ऐसे प्रयोजनी अपने अंतर स्वभाव को, अपने ही अनंत वैभव को अपने में स्वयं अनुभव करने वाला, ये अर्थ से अर्थ है। यहाँ उपयोग बाहर में ना भटके, प्रयोजन को अपनी दृष्टि से ओझल ना करने वाला ज्ञानी कहलाता है। और जब ज्ञानी आत्म साधना में, ध्यान साधना में लीन है, आत्म ध्यान की ज्ञान साधना में, आत्म ध्यान की ज्ञान आराधना में जब ज्ञानी का चित्त स्थिर होता है, तो वो अपने प्रयोजन भूत पदार्थ को ही, अपने शुद्ध आत्म ब्रह्म तत्व को ही अपने अंतर में प्रकाशित होता हुआ जानता है, अपने अंतर में सर्वांग प्रकाश में होते हुए और शाश्वत शिव स्वरूप का ही सहज अनुभव स्व आलिंगन करता है। और वो स्व आलिंगन में क्या है, शुद्ध प्रयोजन अर्थात अपनी ज्ञान मात्र सत्ता का वेदन। इस ज्ञान मात्र सत्ता के स्व आलिंगन का नाम है अर्थ सी अर्थ भैया। यहाँ भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि उपयोग अपने में आए जिसका अंतर में भाव जागे। क्या कहा है, निर्विघ्नता से, निर्भय होके, अभय से अर्थ प्रकट हुआ है ना, तो निर्विघ्नता से समस्त बाधाओं से रहित आत्मा का प्रकाश जागा है ना, तो सर्व भय बाधाओं से, विघ्नों से अलग हटके अपने आप को अपने में शुद्ध रूप प्रयोजनी अंतर ज्ञान निधि को अंतर ज्ञान की अनुभूतना से, अंतर स्वभाव से प्रकट कर लेना, अपने जगमगाते भीतराग भाव को अपने में देख लेना। इसका नाम अर्थ सी अर्क है। जहाँ अर्थ सी अर्क का प्रकाश है, वहाँ अन्य और कहीं कुछ नहीं है भैया। प्रयोजनी सत्ता ही जहाँ प्रकाशवान हो रही है। देखो भैया, पर का भाव जहाँ ना हो, पर्याय की लपेट जहाँ ना बची हो, पर्याय भाव को जहाँ कोई स्थान ना हो, मात्र प्रयोजन भूत अपना अंतर ध्यान मात्र विंद भाव अपने सामने जगमगा रहा हो, वहाँ अर्थ सी अर्क है। ज्ञानी क्या करता है, अपने अंतर में ऐसे अर्थ सी अर्क के प्रकाश को देखता है। वही तो ज्ञानी है ना, जो अपने प्रकाश को स्वयं में देखे। और भगवान आत्मा जो अपने प्रकाश को अपने में ना देखे, उसका नाम तो अज्ञानी। तो अज्ञानी कौन है, यहाँ अपने को अपने में प्रकाश में अनुभव करने वाला, ये ज्ञानी है। तो आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी यहाँ प्रयोजनी तत्व को व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध तत्वम, जो शुद्ध तत्व है ना, इस शुद्ध तत्व के वेदन का नाम ही प्रकाश है। तो यहाँ गुरु महाराज क्या कहते हैं कि ये अपना प्रयोजनी तत्व अनुभव में आ गया है। तो क्या करें, अपने नाभि कमल पे इस प्रयोजनी सत्ता के प्रकट होने को स्वानुभूति में जगमगाते हुए अपने अर्थ सी अर्थ को अपने अंतर में देखो भैया, इसकी हृदय से अनुभव ना करो। प्रयोजनी भाव अपना भीतराग पद है। देखो तो इस अर्थ सी अर्थ के साथ साथ देखो तो इसमें दीप्ति सी, सुदीप्ति सी, कितने अर्थ जगमगा रहे हैं। देखो तो अभय सी, सुर्ख सी है, अर्थ सी, ये कैसे अर्कों का प्रकाश जगमगा रहा है, कैसी शक्तियां जागृत होती जा रही। देखो तो हंस सी है, अव्यास सी, कैसे कैसे अर्कों का प्रकाश, कर्ण सी, कैसे कैसे अर्क, अनंत अनंत अर्क, अनंत प्रकाश 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 प्रकाश, कैसी दैदित्यमान ज्योति जलती जा रही है। आत्मा में प्रकाश कम थोड़ी ना हो रहा है, कोण प्रकाश कोण प्रकाश कोण प्रकाश बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। इस बढ़ते हुए प्रकाशमान स्वभाव की अनुमोदना तो करो, इस जगमगाती हुई ज्योति की अनुमोदना तो करो। आज तो तारण तरण देव के वचनों का श्रद्धान कर लो,
क्या आत्मा प्रकाशमान सत्ता ही है, उसमें प्रकाश के अलावा रंच मात और कुछ नहीं है। अंधकार का पूर्ण नाश करने वाला, प्रयोजनी प्रकाशमान सत्ता को स्वानुभूति के संपर्क में लाने वाला, स्वानुभूति के सहकार में लाने वाला भैया, सहज स्वानुभव में प्रकाशित ध्रुव तत्व ये आत्मा, ये अर्थ सी अर्थ है। इसको अपने अंतर्भाव की अनुभूति में देखो 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 देखो, चेतन जान लो, जग जाग जाओ, और ऐसे स्वभाव को जानोगे, ऐसे स्वरूप को देखोगे तो ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा भैया ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की शक्ति है। अपन ये अर्कों के आनंद के साथ अपन चलते हैं। अब आगे अंतिम 5 अर्कों की अनुभूति हो गई भैया। कौन कौन से? एक का विस्मरण ना भूलें आप, नाभि कमल के अपन रिपीट करते हैं, दीप्ति सी, सुदीप्ति सी, अभय सी, सुर्क सी, अर्ध सी, अर्क, ठीक है, अर्थ सी, अब है बिंद सी भी। सावधानी से अपने को बिंद सी अर्क की अनुमोदना करना है, बहुत सावधान। निर्विकल्प आत्मशक्ति ही, निर्विकल्प केंद्र बिंदु ही बिंद सी अर्क है, अपने लिए सामने है। बहुत अच्छे से आत्मानुभूति के साथ निर्विकल्प समाधि में आत्मा देखो भैया, आत्मा ऐसा ही है, आप मानो या ना मानो, स्वयं में स्वयं के निर्विकल्प पद को शोभायमान करने वाला आत्मा का अंतर में निर्विकल्प ध्यान, विंद स्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानम मयम शाश्वतम धर्मम, आत्मा अपने विंद स्थान में ही स्थित है। ऐसे बिंदु मात्र ज्ञान सिंधु को अपने अंतर में अनुभव करना, जिसका नाम बिंद सी अर्क है भैया। बिंदु मात्र आत्मा है भैया, केंद्र बिंदु में अपने ही ज्ञान भाव को स्थिर करके देखना, विंद भाव को अनुभव करना, विंद शक्ति को अनुभव करना, अपने वेदन में आना कि अरे विंद विंद विंदम, क्या मैं तो निर्विकल्प भाव में, निर्विकल्प परिणति में, निर्विकल्प परिणाम में, सर्वांग चतुष्ट से मेरा भाव तो निर्विकल्प ही है भैया। बस यहाँ द्वंद्व, कसाय, क्या बोलते हैं, आडंबर, पाखंड, परपर्याय, इनकी बात ही नहीं होती। यहाँ तो विंद 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 भाव बरतता है। जहाँ जहाँ विंदता है, निर्विकल्पता है, जहाँ जहाँ निर्विकल्पता की रुचि है, वहीं वहीं ये भाव भासता है। बस ऐसे भैया अपने आप को निर्विकल्प और निर्द्वंद देखना, निर्विकल्प भाव को स्वयं में अनुभूति का विषय बनाना, इसका नाम है बिंद सी अर्क भैया। किसको अनुभव में आएगा? जो भैया अपने केंद्र बिंदु में जाके निर्विकल्प बिंद भाव के लिए पुरुषार्थी, जो भव्य आत्मा भाव विशुद्धि में देखेगा। हाँ देखो, एकाग्र चित्त ज्ञान धारणा में क्या देखेगा? देखो ये विंद विंद पद मेरा है, विकल्प का कर्ता मैं हूं ही नहीं। ऐसी भाव अनुभूति से जो अपने केंद्र बिंदु मध्यस्थ साम्य भाव से, मध्यस्थता के भाव से जो अपने में स्थिरता का भाव बनाएगा, उसे अनुभव में आएगा। तो कौन कौन से अर्थ अनुभव में आ रहा है एक साथ? यहाँ दीप्ति, सुदीप्ति, अभय, सुर्क और भगवान अर्थ सी अर्क जगमगा रहे हैं, कमल सी अर्क, चरण सी अर्क आदि आदि अर्कों का प्रकाश हो रहा है। और देखो क्या प्रकट हुआ है, इन समस्त ज्योतियों में ज्योतिर्मान स्वयं जगमगाता हुआ विंद सी अर्क का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ है। विंद विंद पद अंतर में आया है। अहो परम पारणमय भाव में कर्ण सी अर्क की अनुभूति चल रही है, और अंतर में आत्मा बिंदुमान अनंत विशुद्ध निर्विकल्प शक्ति में अनुभव में आ रहा है। क्या अनुभव में आ रहा है कि आत्मा तो निर्विकल्प भाव प्रकाश में है, वीतराग परिणति से स्वयं परिणत अपने में ही विंद स्थान में सहज स्थित है भैया। कहीं पर का कर्ता भोक्ता का तो इसमें कोई आरोप ही नहीं है। ये निरारोप सत्ता है, इस पर कोई आरोप नहीं है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इस पर कोई द्वंद्व नहीं है। ये निर्विकल्प सत्ता भैया। और क्या है ये निर्विकल्प सत्ता? अपने ही आत्मा के निर्विकल्प शून्य समाधि में अनादि अनंत स्थिर आत्मा निर्विकल्प समाधि में है ना, तो आत्मा की निर्विकल्प शून्य समाधि में अपने अनादि से स्थिर अपनी अंतर शक्ति को अनुभव करना, और सारी परपर्याय बाहर रह जाए, सब विकल्प बाहर रह जाए, सब कुछ विकल्पों का बाहर में अस्तित्व रह जाए, कुछ भी स्वीकार में ना आए अपने अंदर में, सब पर्याय बाहर नष्ट हो जाए,
और अंतर एक मात्र बचे, अपना दीप्तिमान परम दीप्तिमान दीप्तिमान सुशोभित ज्ञान प्रकाश में बिंद निर्विकल्प आत्मभाव, बस यही बचे। जहाँ इसे निर्विकल्प कमल भाव की परिणति खिलती है, ज्ञान आनंद मात्र आनंद निर्विकल्प भाव में अनुभव में आता है भैया, वो विंध्य सियक कहलाता है। एक ज्ञानी हो तो वास्तव में विंध्य सियक की अनुभव न करो। देखो गुप्त कमल के 6 के 6 खिले, रिवीजन कर लो। अंतर में कमल सी अर्क कहा, ज्ञायक भाव की परिणति। चरण सी अर्क भैया देखो आत्मा में चरण कराने वाली। कर्ण सी अर्क आत्मा में परम पाणय भाव का वेदन कराने वाली। हंस सी अर्क पर द्रव्य से भिन्न अनुभव कराने वाली। सुमन सी अर्क सहज पुरुषार्थ को जागृत करने वाली। अव्यास सी अर्क सहज ही अनंत गुणों के आत्म भाव में लीन करने वाली। दीप्ति सी अर्क सुदीप्ति सी अर्क कैसे कैसे प्रकाश ही प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अभय सी अर्क भैया कैसा अनंत प्रकाश बढ़ रहा है। देखो तो सूर्य सी अर्क कैसे सूर्यों पे सूर्य जगमगाते जा रहे हैं। अर्थ सी अर्क कैसा प्रयोजनीय तत्व सामने जगमगा गया है। और अब देखो अंत में अब क्या नाभि कमल के अंतिम सूर्य का जागरण और क्या अनुभव में आ रहा है। विंद 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 भवना, विंद विंद शक्ति अनुभव में आ रही है। और यहीं से नंद आनंद का भाव खिलने लगेगा। यहीं से अगले कमल की ओर प्रकाश बढ़ने लगेगा। हृदय कमल की ओर समोचरण जान लगेगा। यहीं से नंद और आनंद सी अर्कों का अनुभव प्रारंभ हो जाएगा। ये अद्भुत प्रकाश में शक्ति है। और ऐसा अद्भुत आनंद, ऐसा अद्भुत प्रकाश आत्मा के सर्वांग से झरता है भैया। और इस प्रकाश जब जीव इस चर्चाओं को सुनता है, इस आनंदमय देशना को सुनता है, जब जीव को प्रकाश में ये अनुभव में आता है कि हा देखो तो कैसा कैसा जगमगा रहा है वीतराग पद, तब अंतर से रोम रोम से रोमांचित होता हुआ इन अर्कों की प्रसन्नता, इन अर्कों का बहुमान मनाने वाला वो ज्ञानी साधा सहज में आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेता है। यदि किसी को आत्म अनुभूति ना भी हो ना, और वो इन अर्कों की चर्चा बड़े चाव से सुन रहा, तो पता लगेगा कि प्रकाश 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 सुनते सुनते एक झटाक से एक झलक आ जाएगी, एक छटा बरस जाएगी। देख तू जो सुन रहा है वो आनंद में स्वरूप तेरा, एक जरा सी किरण आ जाएगी और उस किरण से बोध आ जाएगा है तो शक्ति तो है, लेकिन जरा सा भी अभ्यास करूंगा, थोड़ा भी अभ्यास करूंगा तो वो शक्ति जाग जाएगी। ये सब अंतर की अनुभूति के मार्ग है भैया। अपन ने चर्चा कर ली है, अपन ने 2 कमलों का विस्तार कर लिया है। अब कल अपन चलेंगे हृदय कमल की ओर। पुराने कमलों का रिवीजन साथ में चलता रहेगा। हृदय कमल में आपके गुप्त कमल और नाभि कमल का पूरा अभ्यास रहेगा साथ में, और हृदय कमल में नवीन नवीन अर्कों के साथ कल अपन नए नए आनंद के नए नए प्रकाश के अनुभव को नई नई विधि से फिर अनुभव करेंगे भैया। आज अपन ने नाभि कमल का विशेष अभ्यास किया, गुप्त कमल की सूरत के साथ नाभि कमल को बहुत विस्तार से जाना अपन ने। पहले भी अपन ने समझा था, अभ्यास में तो था ही, रिविजन किया अपन ने कि ये शक्ति अपने अंदर है, अपनी स्मृति से ना बिलाए। याद रखिएगा, चर्चा तो बंद हो जाएगी भगवान आत्मा, लेकिन नियम ले लीजिएगा। इन अर्कों के नाम आप लिख के चाहे दीवार पर टांग दीजिए, या PDF हम तैयार कर ही रहे हैं। PDF देखने का टाइम किसके पास है, लेकिन इसलिए खुद अपने हाथ से लिख के चाहे दीवार पर टांग दीजिए, चाहे अपने घर में चारों तरफ सूर्य बना दीजिए, चाहे अपने घर में 6 कमल बना के चिपका दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इनका स्मरण आपको प्रतिदिन रहना चाहिए। नहीं तो सुबह ध्यान से जुड़िए। आज तो हम खुद नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन ध्यान से जुड़िए। ध्यान में इनका अपन सुबह स्मरण करेंगे रोज, तो क्या होगा, ये प्रकाशमान शक्ति अपन अनुमोदना करके अपने अंतर में स्वीकार कर पाएंगे, और इस स्वीकारता का नाम ही कल्याण है। इससे मुक्ति मिलेगी। इस स्वीकारता के अलावा आत्महित कहीं नहीं है भाई। तो आज का अपना पूरा विषय पूर्णता की ओर है। अपन ने 36 अर्कों की बात सुन ली भैया। 36 की कहाँ, अभी तो कितने हुए, 6 दूनी 12। आज अपन ने 12 अर्कों का रिवीजन कर लिया है। और क्या सुना है भैया, विंध्य सी अर्क। तो ऐसे निर्विकल्प भाव की अनुभूति के अनुभूत ना हो। इस अर्क की साधना में सबसे ज़्यादा परेशान करता है मोह। जो मोही जीव है उनके जीवन में ये अर्क नहीं खिल पाएगा। मोह महाबाधा है इसमें भैया। इसमें लोभ कसाय तीव्र हो जाती है जीव की, लोभ की परिणति तीव्र हो जाती है। जीव को लोभ के भाव अधिक आने लगते हैं, मोह का भाव
अंतर बने रखता है। राग देश के परिणाम अंतर में आतंक मचा देते हैं। फिर भी जो आत्मनिष्ठ ज्ञानी साधक होते हैं वो अपनी आत्म भावना के द्वारा, तत्व के लक्ष्य के द्वारा इस कमल की साधना कर लेते हैं। स्थिर चित्त आसन होता है उनका, ज्ञान की एकाग्रता का विशेष भाव होता है, और भैया अंतर में निडरता, अभय भाव तीव्र होता है। क्योंकि जैसे इस कमल की साधना करोगे वैसे भय की परिणति आपको नाना प्रकार के कहो तो वैंतर भूत आदि का संयोग बन जाए, भयभीत करें, आपका आसन तोड़ें, आपको उठा के फेंक दें, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये बहुत विशेष साधना है। तो इसलिए जो निर्भय साधक होता है, निडर निडर, जिन्हें भूत प्रेत आदि शमशान आदि से भय नहीं लगता, जो आधी रात में भी निर्द्वंद होकर विचरण कर जाते हैं, जिनकी भय की परिणति नहीं है, उनके लिए ही ये अर्घ की विशेष साधना है। जिन्हें भय आदि लगते हैं वो इसके को सपने में भी नहीं देख पाते, सपने में भी नहीं पा पाएंगे। हाँ, अनुमोदना करने में कोई मनाही नहीं है, अनुमोदना कर सकते हैं लेकिन साधना नहीं कर सकते। जिन्हें थोड़ा भी भय लगता है उनके लिए ये नहीं है भैया। जिन्हें निर्द्वंदता का भाव है, जो अभय है, जो निशंक है, जो मोक्ष मार्ग के नायक है, उनके लिए अर्घ है भैया। ये गुरुदेव के द्वारा जो नाभि कमल और गुप्त कमल कहा है, इसकी साधना गुरुदेव के द्वारा कही है जो, वो अलग है। और हिंदू धर्म में जो कही है कि कुंडली जागरण, तो वो अलग है भैया। वो हो सकती है इस भूमिका में, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो गुरुदेव कह रहा है उसके लिए बहुत बीत रखना चाहिए। तो अपन यहाँ इन अर्घों की अनुमोदना के साथ अपने ज्ञान प्रकाश की भावना को बढ़ाएं और आत्म ध्यान की परिणति में इन अर्घों की भावना को निरंतर भाते हुए इन अर्घों के सहकार में अपना जीवन निकालें भैया। फिर से सावधान करते हैं, अर्घ भूले नरक छिड़ी पड़े। भव्य आत्मा, यदि इन अर्घों का विस्मरण आत्मा से गया, अर्घों का मतलब नाम से नहीं है, अर्घों का मतलब है प्रकाशमान सत्ता, प्रकाशमान सत्ता। इस प्रकाशमान सत्ता का स्मरण यदि आत्मा से गया, प्रकाशमान स्वभाव का लक्ष्य यदि आत्मा तेरे अंतर्दृष्टि से प्रकाशमान स्वभाव का लक्ष्य हटा, तो अर्घ भूले नरक छिड़ी पड़े, नरकों की वेदना सहन करनी पड़ेगी। इसलिए अपन अर्क भाव को जीवंत करें, अर्क भाव की अनुभूति को जगाएं और नरक आदि परिणाम से विकार भाव से छूट जाएं। इन 36 अर्क के प्रकाश को अपन अपनी प्रकाशवान परिणति के अनुभव में सहज अनुभव करते हुए इस जन्म मरण की भावना को क्षण में निषेध करके और अपने कल्याण का भाव तुरंत जगाएं। ऐसी श्रीमद् जिन तारण स्वामी की अंतर में देशना भैया। बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। सभी लोगों से जय तारंतरण, जय जिनेन्द्र। सभी लोग अर्कों का आनंद ले रहे हैं, लेते रहें, एक पल के लिए भी इस देशना को न छोड़ें। आज 2 अर्क हो गए हैं, 4 अर्क की चर्चा और शेष है। 4 अर्क के बाद फिर आप अर्कों की चर्चा को सुन नहीं पाओगे, हाँ स्वयं अंतर चिंतन कर पाओगे। इसलिए अपनी अपनी डायरी, अपने अपने पेन सब निकाल लें और भैया सब इन अर्कों के चिंतन का रोज नियम ले। सामायिक में बैठ के रोज नियम ले लें, नियम ले लेंगे तो करेंगे। सामायिक में बैठ के इन 36 अर्कों का रोज चिंतन करें। और यदि हुआ तो 17 शक्तियों की वांछना भी हो सकती है इसके तुरंत बाद, शॉर्टकट में। पहले हम कर चुके हैं 6-6 महीने, 17 दिन में 17 शक्तियाँ हो सकती हैं। 17 दिन में नहीं, एक दिन में 2, तो 16, 8 दिन में 8 दूनी 16, 8 दिन में 17 शक्तियाँ भी हो सकती हैं, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। इनका नियम ले लें अपने जीवन में कि इनका चिंतन रोज सामायिक में करना है। लिख के देना स्टाम्प पेपर पे। यदि कोई भव्य जीव दोनों टाइम सामायिक में 17 शक्तियों का या इन अर्कों का चिंतन करता है, उसके अंतर की विशुद्धि इतनी तीव्रता से बढ़ेगी, इतनी तीव्रता से बढ़ेगी जिसका विश्वास वो स्वयं नहीं कर सकता। इतनी तेज से विशुद्धि बढ़ेगी। लेकिन नित्य यदि कोई करता है तो विशुद्धि बहुत तेज से बढ़ेगी, अंतर परिणाम विशुद्धि। और बाहर में भी फिर आपके अतिशय होने लगेंगे, वो बात अलग है। बाहर में भी पुण्य आपका अधीन हो जाएगा, वो बात अलग है। वो सब तो गिफ्ट है, लेकिन अंतर में आपका बहुत बदलाव आएगा, तेजी से बदलाव आएगा। आप सामायिक ध्यान और चिंतन का मार्ग अपनाएं, अपने जीवन को उत्थान की ओर लेके जाएं। जय जय, जय तारक।